सर, अभी जो ग्वालपोखर में पॉलिटिक्स में मतलब ये चल रहा है मतलब ज्वाइनिंग प्रोग्राम, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, दिनाजपुर टाइम्स का शुक्रिया कि आप लोग हर पॉलिटिकल पार्टी से कवरिंग कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया है। अब रह गया ये जो ज्वाइनिंग चल रहा है, ये ज्वाइनिंग नहीं चल रहा है, इसके पीछे एक डर भय वाला मामला है जो ज्वाइनिंग का प्रोग्राम करके अपना डर को कम करने की कोशिश कर रहा है। सवाल है कि अवाम अपने जगह में है और ये जो लोकतंत्र है देश में, तो इस देश में ये ग्वालपोखर भी है और ग्वालपोखर का अवाम भी अच्छी तरह से जानता है कि लोकतंत्र का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और वो जो है पिछले पंचायत इलेक्शन से लेकर के एमपी इलेक्शन जो हुआ, ग्वालपोखर का अवाम जो है दिखा चुका है। इसको डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अभी तृणमूल का यहाँ पर हमारा ग्वालपोखर का जो नेता लोग है, मंत्री है, ये अभी कांग्रेस का अभी जो हाल ही में जिला परिषद ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन करा करके सोचता है कि ग्वालपोखर के अवाम को हम एक तरह का मैसेज देंगे कि और कोई विकल्प में नहीं है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे और खास करके हम इसलिए कहना चाहेंगे कि उस वक्त हम पंचायत इलेक्शन में हम जिला परिषद भी लड़े थे, CPIM थे, उस वक्त भी हम ये बात बोले थे। वहाँ थोड़ा सा चुप हुआ है कांग्रेस से कि सुबह वो TMC था, दोपहर में ज्वाइन किया और शाम को जिला का उसको टिकट दे दिया। इस तरह का मामला में जो है चिंता करने की बात है, क्योंकि हम CPM में रह कर के हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पार्टी में जो ज़्यादा वक्त दिन से रहता है उसका एक तो वैल्यू होता है और यह इससे कुछ आनी जानी है नहीं। ग्वालपोखर में आने वाला 26 में MLA इलेक्शन होगा और देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई कहता है कि सत्ता सरकार का, जिस पार्टी का सरकार है उस पार्टी में रहना होगा तभी पब्लिक का खिदमत किया जाएगा, तो हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो तो सेंट्रल में BJP का सरकार है, तो बाकी जो उसके अगेंस्ट में जो अपोजिशन में जो है उन लोगों को BJP हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होने से तो देश नहीं चलेगा। अगर सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में जो है वो अगर कहीं पर गलती करता है तो पकड़ेगा ओपोजिशन, और जो ओपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं पब्लिक का हक को दबाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि पब्लिक के साथ जहां नाइंसाफ़ी होगा तो वो ओपोजिशन का लीडर ही होगा जो वो आवाज़ उठाएगा, और इस आवाज़ को कहीं ना कहीं पब्लिक का ही आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है ग्वालपोखर में। हम यही जो हमारा समझ में आता है, और ये शायद पब्लिक भी ग्वालपोखर का समझ रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पब्लिक का आवाज़ न दबा है न दबेगा, और आने वाला 26 भी देखा जाएगा, पब्लिक दिखा देगा। मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले तो आपका चैनल को मुबारकबाद, आपको मुबारकबाद। जैसे मैं 1 तारीख का प्रोग्राम का भाषण भी सुना कुछ नेता का कि कांग्रेस पार्टी में अभी सब कोई निकल रहा है कांग्रेस छोड़ करके, तो ये निकल नहीं रहा है। ये तो देखिए, ये तो पार्टी में आना जाना लगे रहना ये तो है, आज इधर कल उधर। अब रह गया सवाल कि कुछ आदमी TMC से जीत नहीं पाएगा, आता है कांग्रेस में, आता है वाम फ्रंट में, टिकट मिल जाता है, मिलने के बाद अवाम वोट दे देता है TMC का अगेंस्ट में, जिता देता है। उसके बाद फिर ये लोग अपना कमाई करने के लिए फिर वो अपना दरबार पे चले जाते हैं। जैसे हमारे जिला परिषद बाबू भाई बोले थे जब कांग्रेस ज्वाइन किए थे, वो TMC का खिलाफ में बहुत सारा बात बोले थे और बोले थे कि मेरा दादा कांग्रेसी, मेरा सारा खानदान कांग्रेसी। अब मैं जो है फिर
वही खानदानी वाला पार्टी में आ चुका हूँ। टीएमसी मेरे साथ बहुत नाइंसाफी किया, ये किया वो किया, तरह तरह का बात बोला। बहरहाल मैं उसको और क्या बोलूँगा उसके विषय में, वो अभी कमाई करने के लिए चले गए हैं। तो अब पार्टी तो ख़त्म नहीं होगा। पार्टी ये खास करके कांग्रेस पार्टी ये ऑल इंडिया बेसिस पर चल रहा है। ये हमारे ग्वालपोखर या मजीदपुर धर्मपुर 2 बोल करके नहीं, ये तो ऑल इंडिया बेसिस पर इसका पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है। अब कोई आने से भी और जाने से भी कमी और ज़्यादा तो होगा नहीं, ये पार्टी का सिलसिला जारी रहेगा। रह गया सवाल, सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स अभी अवाम कर रहा है। अवाम का हाथ में ताकत है, वो ताकत कब इस्तेमाल करेगा ये तो बखूबी जानते हैं टीएमसी वाले भी कि गुज़श्ता इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में 75,000 लीड दिए थे हमारे यहाँ के एमएलए साहब। उसके बाद पंचायत इलेक्शन में फिर अवाम ऐसा फैसला लिए कि सेमविल से टीएमसी का कई मेंबर जीता या कई वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद ग्वालपोखर में, ये सभी कोई जानते हैं। रह गया सवाल फिर उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में भी अवाम अपना ताकत दिखा दिया। वो सारा लीड जो दिया था यहाँ 75,000 उसको ख़त्म करके जो है अवाम यानी कि लीड दिया इधर से कांग्रेस के तरफ से, जोट के तरफ से। कहीं वो लोग कुछ करके आदमी को बहका करके, फुसला करके, डर दिखा करके नेता लोगों को ले जा रहा है। कहा कि मंत्री को अभी भी खौफ है। हम लोग तो यही कहेंगे कि उसको अभी भी खौफ सता रहा है कि वोट अवाम दे रहा है। इसलिए हम जो है अंचल विशेष पर ज्वाइनिंग प्रोग्राम करेंगे, अंचल का नेता को, बूथ लेवल का नेता को लेंगे। लेकिन आने वाला दिन में फिर इंशाअल्लाह हम लोगों को उम्मीद है कि अवाम हम लोगों के साथ है, हम लोग अवाम के साथ है। हक का आवाज़ हर दम चलता है, ये नाहक का आवाज़ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। इसलिए मैं खास करके हमारे धर्मपुर 2 का अवाम को मुबारकबाद दूंगा कि आप लोग डरिए मत, आप लोग बेखौफ होकर के अपना शेर दिली का प्रमाण फिर 2026 में दीजिएगा। यही मैं सभी से अपील करूंगा और इंशाअल्लाह ये उम्मीद है हम लोग अवाम के साथ है। इंशाअल्लाह हम लोगों की कामयाबी मिलेगी। यही बात करके मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।